दोस्तों, क्या हुआ जब नासा के वैज्ञानिक सुग्रीव की गुफा में घुसे और वहां जो उनके हाथ लगा उसे देखकर सभी के ही होश उड़ गए। दोस्तों, महाराज सुग्रीव रामायण का एक अभिन्न अंग है। सुग्रीव ने ही भगवान श्री राम जी की धर्म पत्नी सीता माता को ढूंढने में मदद करी थी और उन्होंने अपनी पूरी वानर सेना श्री राम भगवान जी को सौंप दी थी। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जब नासा के वैज्ञानिक सुग्रीव की गुफा में पहुंचे? यह जानकर आपके पैरों तले से भी जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज भी वानर राज सुग्रीव की गुफा में कई सारे रहस्य और खजाने छुपे हुए हैं और कहा जाता है कि खजाने की रक्षा के लिए आज भी महाराज सुग्रीव का एक वफादार वानर सैनिक वहां की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, आगे रहस्य से पर्दा हटने से पहले भगवान श्री राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सुग्रीव की गुफा आज भी भारत के ही हप्पी शहर में सुरक्षित मौजूद है, जिसे रामायण काल में किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। किष्किंधा की पहाड़ी ऋषमुख पर्वत पर यह गुफा आज भी अपने उसी रूप में मौजूद है। इस ऋषमुख पर्वत पर जब बाली और सुग्रीव दोनों भाइयों के बीच में युद्ध छिड़ा था, तब बाली ने अपने बल और छल से अपने छोटे भाई सुग्रीव को परास्त करना चाहा, तो सुग्रीव ने बाली से बचने के लिए इसी किष्किंधा क्षेत्र में उपस्थित गुफा का सहारा लिया था। आज इसी किष्किंधा क्षेत्र को वर्तमान में हप्पी नगर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण जी की मुलाकात हनुमान जी ने सुग्रीव जी से करवाई थी और इसी गुफा में महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री राम ने मिलकर बाली का वध करने की योजना बनाई थी। दोस्तों, ये शहर आज भी रामायण के इतिहास को समेटे बैठा है। यह शहर आपको रामायण के सारे जीवित सबूत दिखाएगा। माना जाता है कि अगर आपको भी रामायण के युग की उन घटनाओं को दिल से महसूस करना है तो आप हप्पी शहर चले जाएं, जहां पर अनेक सबूत देखकर आप खुद गदगद हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा विषय, क्या आज भी सुग्रीव की गुफा में खजाना मौजूद है? रामायण के सबूत मौजूद हैं। इस बात का उल्लेख हमारे पुराणों और हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है, जिसकी खोज के लिए दिल्ली में रहने वाले एक वैज्ञानिक जो कि नासा में कार्य करते थे, वह इस खोज के लिए निकल पड़े थे, जिसका नाम मनोहर तिवारी था, जो मात्र 26 वर्ष की उम्र में विज्ञान और इतिहास के पन्नों को खंगालकर कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके थे। उसकी बदौलत उनको नासा में भी कार्य करने का मौका मिला। लेकिन मनोहर धार्मिक चीजों में बहुत कम रुचि रखते थे। मनोहर के माता पिता हिंदू संस्कृति और धर्म का पालन करते थे। बेटे के नास्तिक व्यवहार को देखकर वे अक्सर मनोहर को कहा करते थे, बेटा तू हमारे धार्मिक ग्रंथ रामायण और महाभारत देखा सुना कर। लेकिन मनोहर साफ साफ मना कर देता था, क्योंकि मनोहर की रुचि केवल विज्ञान में थी और वह रामायण और महाभारत को सत्य घटना नहीं मानता था। वह अक्सर कहता था कि यह केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं, क्योंकि मनोहर का बचपन केवल बड़े बड़े स्कूल और बड़े बड़े कॉलेजों में और बड़े बड़े वैज्ञानिकों के साथ ही बीता था, जिसके चलते वह अपने धर्म से हमेशा अलग रहा और उसकी सोच केवल विज्ञान से ही जुड़ी हुई थी। वह केवल विज्ञान से जुड़ी हुई चीजों में विश्वास रखता था। वह हमारे धर्म के देवताओं को और न ही हमारे धर्म से जुड़ी हुई चीजों को सत्य मानता था। एक दिन उसकी हरकतों के चलते उसके पिता से उसकी बहस भी हुई। उसके पिता बहुत बड़े राम भक्त थे और उनका खुद का ही बेटा धर्म विरोधी हो गया था। उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मनोहर के पिता अक्सर मनोहर को कहते, बेटा तू बड़ा आदमी तो बन गया है, लेकिन अच्छा हिंदू नहीं बन पाया, क्योंकि तुझे अपने धर्म से ही लेना देना नहीं, और जो अपने धर्म को ही झुटलाए तो वह किस बात का हिंदू। और मुझे लगता है तेरा ये विज्ञान केवल तुझ में अहंकार और घमंड पैदा कर रहा है और कुछ नहीं। इसी बात पर मनोहर के पिताजी ने मनोहर को कि तुझे अगर रामायण के सबूत चाहिए तो तू हप्पी शहर जा, वहां पर तुझे कई सारे रामायण के जीवित सबूत मिल जाएंगे। वहीं पर तुझे महाराज सुग्रीव की गुफा मिलेगी, जिसमें आज भी कई सारे रहस्य मौजूद हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि गुफा में आज भी राजा सुग्रीव का खजाना मौजूद है, जिसे सुग्रीव ने अपने बड़े भाई बाली से बचाकर इस गुफा में लाकर छुपाया था। और साथ ही हप्पी शहर में कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर रामायण और महाभारत के साक्षात सबूत तुम्हें मिल जाएंगे। हप्पी में भीम का द्वार भी है, जो महाभारत से संबंधित है। वहां पर तुझे कई ऐसे सबूत मिलेंगे जिसमें तुझे ये पता चल ही जाएगा कि रामायण में राम जी और लक्ष्मण जी ने लंका जाने से पहले यहीं शरण ली थी और यहीं से सुग्रीव की वानर सेना राम जी और लक्ष्मण जी को मिली थी।
इसके बाद तू अयोध्या भी अवश्य जाना, जहाँ प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थल है। वहाँ तुझे उनका महल मिल जाएगा और वहाँ कई सबूत मिलेंगे। इसके बाद तो श्रीलंका भी जा सकता है, वहाँ पर भी तुझे कई जीवित सबूत मिलेंगे। श्रीलंका में आज भी साक्षात हनुमान जी के चरण मौजूद हैं, जो तेरे विज्ञान से बहुत अलग है। वहाँ पर स्थित कई ऐसे चमत्कारिक सबूत तुझे मिल जाएंगे जो तुझे रामायण पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे। बस फिर क्या था, मनोहर को तो वैसे भी खोज करने की ललक थी और अब तो मनोहर को अपने पिता को गलत भी साबित करना था, जिसके चलते मनोहर अकेले ही चला गया। उसने जैसे ही हप्पी शहर में एंट्री ली, उसने देखा वहाँ पर कई ऐतिहासिक स्मारक वहाँ मौजूद थे, जिसे देखकर उसका दिमाग चकरा गया, क्योंकि वह स्मारक कई हजारों साल पहले के बने हुए थे। मनोहर, जो स्वयं एक वैज्ञानिक था, यह देखकर ही समझ गया था कि कौन सी चीज कितने सालों पुरानी हो सकती है, किसी चीज को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल किया गया होगा। उसने वहां पर विजयनगर का साम्राज्य देखा, जिसको देखकर वो हैरान रह गया, क्योंकि वह साम्राज्य 690 वर्ष पुराना था। लेकिन मनोहर को अब सबसे ज्यादा देखने की ललक थी, तो वह थी सुग्रीव की गुफा। मनोहर शहर को देखते हुए अब सुग्रीव की गुफा की तलाश में आगे बढ़ रहा था। कई जगह पूछने के बाद उसे पता चला कि सुग्रीव की गुफा किष्किंधा की पहाड़ियों पर आज भी मौजूद है। किष्किंधा के राजा सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के मित्र थे और रावण द्वारा सीता हरण के बाद प्रभु राम जी उनकी तलाश के लिए ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव से मिले थे। यहीं पर श्री राम जी को सुग्रीव पर हुए अपने ही भाई बाली द्वारा हुए अत्याचार के बारे में पता चला और भगवान राम अपने सुग्रीव को मित्र मान लेते हैं और मित्र बनकर सुग्रीव को बाली के द्वारा किए गए अत्याचार से मुक्त करवाते हैं और सबसे पहले बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित कर देते हैं। जब मनोहर सुग्रीव की गुफा की तलाश में किष्किंधा की पहाड़ियों पर खोजते पूछते आगे बढ़ रहे थे, तभी उनको पहाड़ी पर कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा था, मानो जैसे वह किसी अलौकिक जगह का मुआयना कर रहे हों। मनोहर ने देखा सुग्रीव की गुफा आज भी आम लोगों को देखने के लिए मौजूद और खुली है, लेकिन उस गुफा के थोड़ी सी अंदर ही एक और गेट लगा हुआ है और वह लोहे का गेट ताले से कई सालों से बंद कर रखा है, जिसके अंदर आम लोगों को जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। सुग्रीव की गुफा में मनोहर जैसे ही अंदर घुसते हैं, इधर वैसे ही उन्हें कई सारी अद्भुत चीजें दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्हें कई सारे सबूत ऐसे मिल रहे थे जिसे वह झुठला नहीं पा रहा था और रामायण पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो रहा था। लेकिन मनोहर के मन में तो उसके पिता द्वारा कही हुई खजाने की बात ही उसके मन में चल रही थी। लेकिन उस गुफा के अंदर जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके द्वार पर ही लोहे का गेट था और दिन के समय वहां पर सुरक्षा के लिए कुछ लोग भी मौजूद थे और कुछ पर्यटकों की भी वहां पर भीड़ थी, जिसके चलते मनोहर अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। इसीलिए मनोहर ने मन ही मन एक ऐसी योजना बनाई और जैसे वहां सूरज ढल रहा था, वैसे भीड़ कम होना शुरू हो रही थी। इसके बाद मनोहर एक निश्चित स्थान पर जाकर छुप गया और जैसे ही शाम हुई, वहां का सुरक्षा कर्मी भी चला गया। इसके बाद मनोहर अपने बैग से टॉर्च निकालकर आगे बढ़ रहा था और जैसे तैसे उसने गेट का ताला खोल लिया, क्योंकि मनोहर बहुत बड़े विशेषज्ञ थे और जैसे जैसे वह गुफा में आगे बढ़ रहा था, वहां पर सकरापन बढ़ता जा रहा था। रात्रि का समय था, अंधेरा और भी गहरा हो रहा था। रात्रि के समय पर वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन मनोहर केवल अपने लक्ष्य को पाना चाहता था और वह देखना चाहता था कि इस गुफा के अंत में आखिर उसे क्या मिलेगा। क्या उसके पिता द्वारा बताई गई बात सच होगी या नहीं। वह तो अपने पिता को गलत साबित करना चाहता था। जैसे वह रात्रि के अंधेरे में उस गुफा में सक्रिय जगह से आगे बढ़ता जा रहा था, उसके मन में डर भी बढ़ रहा था कि आगे क्या होगा। क्या उसके पिता ने बताया वैसा ही खजाना उसे मिलेगा या कुछ और मुसीबत उसे गले लगाएगी। उसकी सांसें भी तेज हो रही थी, क्योंकि उचित ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इतने में जैसे ही एक बड़ा सा खड्डा दिखाई दिया और वह उस बड़े से गड्ढे में फिसल गया। जैसे ही उसने चारों तरफ टॉर्च करके देखा, उसने देखा कि वह जगह एक बहुत बड़े प्राचीन किले जैसी प्रतीत हो रही थी। उस जगह पर कई सारे पत्थर की कुर्सियां मौजूद थी, मानो ऐसा लग रहा हो जैसे वह कोई राजमहल हो जो कि बहुत पुराना है। वहां पर पत्थर की कई सारी शिलाकृतियां मौजूद थी। जैसे जैसे मनोहर इधर उधर अपनी टॉर्च कर रहा था
उस पर कई सारे रामायण के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। वहां पर कई शिलालेख मौजूद थे। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने एक ऐसा नज़ारा था जिसे देखकर वह हैरान रह गया, जो कि उसके पिता ने बताया था। ठीक उसी तरह वहां पर कई सारे सोने के आभूषण मौजूद थे। वहां पर बहुत सारी सोने की चीजें पड़ी हुई थी। लेकिन इतने में ही अचानक उसके सामने एक चमत्कारिक वानर आ गया। वह वानर मनोहर को आगे बढ़ने से रोक रहा था, मानो जैसे वह वानर उस खजाने की रखवाली कर रहा हो। मनोहर समझ चुका था कि यह वही वानर है जो सालों से इस खजाने की रखवाली कर रहा है। वह वानर कोई आम वानर नहीं था और न ही वह किसी आम वानर की तरह दिख रहा था, बल्कि उसका अलग ही दिव्य स्वरूप था। उस वानर को देखकर मनोहर ने तुरंत अपने घुटनों पर बैठना शुरू कर दिया और उस वानर को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और अपने दोनों कान पकड़कर माफी मांगी, क्योंकि अब मनोहर जान चुका था कि यही राजा राम जी और उनके मित्र सुग्रीव की धरोहर है। इसके बाद मनोहर ने थोड़ा सा टार्च से इधर उधर देखना चाहा। उसने आसपास कई ऐसे चिन्हों को और शिलालेखों को देखा जो रामायण काल के समय से दिखाई दे रहे थे। वह मान चुका था रामायण एक अपने आप में ही साक्षात सत्य है और इसे कोई भी झुटला नहीं सकता, क्योंकि इसके सबूत अनंत काल तक जीवित रहेंगे। इसके बाद मनोहर वापस से उसी वानर को प्रणाम करके उस पतली सी सुरंग के सहारे बाहर निकल आया। उसने वापस वहां से निकलकर वहां फिर से ताला लगाया और वह बाहर की ओर चला आया। मनोहर वैसे तो एक वैज्ञानिक था, लेकिन वह अपने धर्म से भी लगाव करने लगा था। मनोहर अपनी यात्रा पूरी करने के बाद जैसे ही अपने पिता के पास वापस पहुंचा, उसने सबसे पहले अपने पिता से हाथ जोड़कर और उनके पैरों को छूते हुए माफ़ी मांगी और कहा, पापा, आप सही थे और मैं गलत था। मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे वहाँ वो सारे सबूत मिले जो रामायण पर विश्वास करने के लिए काफ़ी थे। दोस्तों, सब जानते हैं कि आज भी हमारे भारत देश की इस धरती पर रामायण के कई जीवित सबूत मौजूद हैं जो रामायण को जीवित बताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और नई सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।